हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को लगातार और अनवरत जारी रखते हुए नवोदय सिस्टम पर आधारित क्वेश्चन सीरीज, जिसको नाम दिया गया है धौलागढ़ माता सीरीज। साथियों, आपको पता है कि धौलागढ़ माता सीरीज नवोदय सिस्टम के सारे टॉपिक कवर कर रही है। और आज के डिस्कशन में हम करने वाले हैं अलॉटमेंट ऑफ रेजिडेंस इन एनवीएस, यानी कि स्टाफ क्वार्टर्स अलॉटमेंट के क्या रूल हैं, इन पर आधारित क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं। डियर फ्रेंड्स, एनवीएस ने नवोदय सिस्टम में आपके सिलेबस में रखा है, तो नवोदय सिस्टम पर आधारित क्वेश्चन सीरीज चल रही है, जिसको नाम दिया गया है धौलागढ़ माता सीरीज। आप धौलागढ़ माता सीरीज में एनवीएस के सभी टॉपिक देख सकते हैं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं अलॉटमेंट ऑफ रेजिडेंस इन एनवीएस पर आधारित क्वेश्चन सीरीज धौलागढ़ माता सीरीज पार्ट 41 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 781, in what circumstances may a spouse be allowed to retain the residence in case the employee to whom the residence is allotted is transferred or promoted? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल है। समझिए, यदि जिस कर्मचारी को आवास आवंटित किया गया है उसका स्थानांतरण या पदोन्नति हो जाती है, तो किस परिस्थिति में पति या पत्नी को आवास बनाए रखने की अनुमति दी जा सकती है। आप ऑप्शन पढ़ लीजिए, कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन को आप समझिए, आवास आवंटित किया गया था परंतु उस कर्मचारी का स्थानांतरण हो गया है या पदोन्नति हो गई है, तो उस कर्मचारी के स्पाउस को या तो पति या पत्नी को आवास बनाए रखने की अनुमति कौन सी परिस्थिति में दी जा सकती है। ऑप्शन देख लीजिए, कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा। मैं यहाँ पर आपको विकल्प पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, मैं आपके लिए क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन पढ़ के सुना रहा हूँ। हिंदी में भी हम उसको पढ़ रहे हैं और साथ में उसको समझ भी रहे हैं। इस पीरियड में आपको क्या करना है, विकल्प पढ़ लेने हैं। विकल्प पढ़ के और अपने मन में क्वेश्चन का आंसर सोच लीजिए। अगर आपको उत्तर पता है तो कमेंट भी करते रहिए। आपने ऑप्शंस देख लिए, कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। टिल अल्टरनेटिव अकोमोडेशन एज पर एंटाइटलमेंट ऑफ द स्पाउस इज मेड अवेलेबल ऑन पेमेंट ऑफ नॉर्मल लाइसेंस फी। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। यहाँ पर बताया गया है कि किसी कर्मचारी का ट्रांसफर हो गया है या प्रमोट हो गया है, तो उसकी स्पाउस अलॉटेड क्वार्टर को कब तक रिटेन कर सकती है। टिल अल्टरनेटिव अकोमोडेशन एज पर एंटाइटलमेंट ऑफ द स्पाउस इज मेड अवेलेबल ऑन पेमेंट ऑफ नॉर्मल लाइसेंस फीस। मतलब कि जो ट्रांसफर हुआ है या प्रोमोटेड हुआ है तब तक उसको क्वार्टर नहीं मिल जाता है, तब तक उसकी स्पाउस है नॉर्मल लाइसेंस फी पे करके और क्वार्टर को रिटेन कर सकती है। अगला सवाल देख लेते हैं। 782, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी फॉर अलॉटमेंट ऑफ रेजिडेंस फॉर पीजीटीज। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। पीजीटी के लिए आवास आवंटन की पात्रता क्या है। इस प्रकार के लड्डू क्वेश्चन है, इमरती क्वेश्चन है, वो भी पूछ लिए जाते हैं। और साथियों, छोटा आसान क्वेश्चन को अगर हम गलत करके आते हैं तो हमारा चेहरा देखने लायक बनता है। टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप फोर्थ, टाइप थर्ड। अगर जेएनवी में पीजीटी है तो उनकी एलिजिबिलिटी कौन से टाइप के क्वार्टर के लिए हो जाएगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, टाइप थर्ड के लिए। टाइप थर्ड के क्वार्टर है वो पीजीटी को अलॉट किए जाएंगे। छोटे छोटे आसान क्वेश्चन भी हम करेंगे, कठिन क्वेश्चन भी करेंगे, क्योंकि नॉलेज मंडली ने सारे टाइप के क्वेश्चन करने की ठान ली है। इसलिए कोई भी टाइप का क्वेश्चन आपका बचने वाला नहीं है, सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। 783, अंडर व्हाट कंडीशन में द अलॉटमेंट ऑफ द रेजिडेंस ऑफ द लोअर टाइप बाय द एनवीएस बी डीम्ड टू हैव बीन कैंसल्ड। एनवीएस द्वारा निचली श्रेणी के आवास का आवंटन किस स्थिति में रद्द माना जा सकता है। गब्बर सिंह क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, लॉजिकल भी है। क्वेश्चन को समझिए, कौन सी कंडीशन में लोअर टाइप का क्वार्टर है वो कैंसिल किया जा सकता है एनवीएस के द्वारा। एनवीएस द्वारा निचली श्रेणी के आवास का जो आवंटन है उसको रद्द माना जा सकता है। किस परिस्थिति में माना जा सकता है, ऑप्शन देखिए। क्या ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। किस कंडीशन में लोअर टाइप के, आप क्वेश्चन में गौर करिए, लोअर टाइप ही क्यों बोला गया है, उसको कैंसिल क्यों माना जाएगा, किस परिस्थिति में माना जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। If the two employees in occupation of separate residence by the NVS at the same station marry each other but fail to surrender one residence within 1 month of their marriage। बहुत ही जबरदस्त बात बता दी गई है। दो अनमेरिड कर्मचारी है, अलग अलग रहते थे ए और बी में, परंतु उन्होंने एनवीएस में आने के बाद में एक दूसरे से शादी कर ली है। तो अब क्या करना होगा,
जिसके पास में लोअर टाइप का क्वार्टर है वो रद्द हो जाएगा और उनको एक यूनिफाइड क्वार्टर दे दिया जाएगा, एक क्वार्टर अलॉट कर दिया जाएगा। जब तक वो अनमेरिड थे तो अलग अलग रह रहे थे, परंतु उन्होंने शादी कर ली है और उन्होंने एक क्वार्टर एक महीने के अंदर सरेंडर नहीं किया है, तो जो लोअर टाइप का है वो क्या किया जाएगा, कैंसल माना जाएगा और इन दोनों में से जो भी बड़ा क्वार्टर होगा यानी कि हायर टाइप का होगा वो रख लिया जाएगा और एक रद्द कर दिया जाएगा। अगर ए के पास में छोटा क्वार्टर है तो वो रद्द हो जाएगा, बी के पास में छोटा क्वार्टर है तो वो रद्द हो जाएगा। कितने क्वार्टर रहेंगे, एक ही क्वार्टर वो रख सकते हैं क्योंकि अब वो मैरिज कर चुके हैं, शादी कर चुके हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, गब्बर सिंह क्वेश्चन है, इसको नाम दे दीजिए, आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। नया सवाल देख लेते हैं 784। हु विल बी अलॉटेड रेंट फ्री रेजिडेंशियल अकोमोडेशन इन द जेएनवी कैंपस। जेएनवी परिसर में किराया मुक्त आवास किसे आवंटित किया जाएगा। बिल्कुल ही छोटे छोटे क्वेश्चन है, परंतु आसान क्वेश्चन भी करना जरूरी हो जाते हैं क्योंकि सारे टाइप के क्वेश्चन लाने के लिए नॉलेज मंडली ने ठाना हुआ है। ऑल स्टाफ ऑफ जेएनवीज एंड एनालाइज, कॉन्टैक्ट स्टाफ, रीजनल ऑफिस स्टाफ, एनवीएस हेडक्वार्टर स्टाफ। जेएनवी परिसर में किराया मुक्त आवास किसे आवंटित किया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, ऑल स्टाफ ऑफ जेएनवीज एंड एनालाइज। जेएनवी के अंदर जेएनवी के जो भी एम्प्लॉई होंगे उनको क्वार्टर अलॉट किया जाएगा, रेगुलर एम्प्लॉई के लिए अलॉट किया जाएगा और एनालाइज अगर जेएनवी के अंदर हैं तो उनको भी क्वार्टर अलॉट किया जाएगा। तो सभी स्टाफ हैं जेएनवीज के और एनालाइज के, उनको किस प्रकार का क्वार्टर अलॉट किया जाएगा, रेंट फ्री रेजिडेंशियल अकोमोडेशन दिया जाएगा, मतलब कि किराया मुक्त आवास उनको आवंटित किया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। नया सवाल देख लेते हैं 785। इन केस ऑफ स्टाफ वर्किंग इन रीजनल ऑफिसेज एंड एनवीएस हेडक्वार्टर्स, व्हाट विल बी द रेट्स ऑफ लाइसेंस फी। क्षेत्रीय कार्यालयों और एनवीएस मुख्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों के मामले में लाइसेंस शुल्क की दरें क्या होंगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है। क्षेत्रीय कार्यालय और एनवीएस मुख्यालय में रहने वाले कर्मचारियों को अगर क्वार्टर अलॉट किया जाता है तो उनसे लाइसेंस फी किस दर से ली जाएगी। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। विकल्प आप पढ़िए तो आप एक्टिव रहेंगे, अपने मन में आंसर भी सोच के रखिए और अगर आपको उत्तर पता है तो कमेंट भी करते रहिए। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा, रेट्स ऑफ स्टैंडर्ड लाइसेंस फी फॉर करस्पॉन्डिंग टाइप्स एज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बार बार मुझे बोलना पड़ रहा है। स्टैंडर्ड लाइसेंस फी उनसे ली जाएगी जिस टाइप का क्वार्टर होगा और लाइसेंस फी है वो नोटिफाई की जाती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नोटिफाई की जाती है। जिस टाइप की एलिजिबिलिटी होगी, जिस टाइप का क्वार्टर होगा उसके अनुसार लाइसेंस फी है वो नोटिफाई की जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा और वही उनसे कलेक्ट की जाएगी एनवीएस आरओ के ऑफिसर से, एनवीएस हेडक्वार्टर के ऑफिसर से। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, एनवीएस स्कीम पर आधारित क्वेश्चन सीरीज चल रही है जिसको नाम दिया गया है धौलागढ़ माता सीरीज। धौलागढ़ माता सीरीज में एनवीएस के सारे टॉपिक कवर किए जा रहे हैं और आप सभी की डिमांड पर स्टाफ क्वार्टर अलॉटमेंट रूल्स पर भी सीरीज चल रही है। सभी टॉपिक कवर किए जाएंगे, आप नॉलेज मंडली पर बने रहिए, धौलागढ़ माता सीरीज देखिए। अगर आप एस्पिरेंट है, एसएसए, ओएस, पीजीटी, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, एसी, डीसी थ्रू लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस एंड लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, अगर आपको स्टाफ क्वार्टर अलॉटमेंट रूल्स पर आधारित क्वेश्चन सीरीज धौलागढ़ माता सीरीज पार्ट 41 के क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए, अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं और आप कमेंट भी कर सकते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं 786। Who is entitled to a type 3rd residence under the JNB employees? जेएनबी कर्मचारियों के तहत टाइप 3rd आवास का हकदार कौन है। इनमें से किस कर्मचारी को टाइप 3rd के आवास हैं वो आवंटित किए जा सकते हैं। कैटरिंग सुपरवाइजर, स्टाफ नर्स, ऑफिस सुपरिंटेंडेंट, एसएसए, ऑल ऑफ दी अबव। टाइप 3rd के क्वार्टर के अलॉटमेंट के लिए कौन से कर्मचारी हकदार हो जाएंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ई हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। कैटरिंग सुपरवाइजर है जिनको हम सीए बोलते थे, कैटरिंग असिस्टेंट बोलते थे, उनका नोमेनक्लेचर बदल दिया गया है। साथ में स्टाफ नर्स है और ओएस है, एसएसए, इनको टाइप 3rd का क्वार्टर है वो अलॉट किए जा सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद रखना है 786 नंबर का क्वेश्चन आपको याद रखना है।
ये सभी पोस्ट के कर्मचारी हैं टाइप थर्ड के रेजिडेंस के लिए एंटाइटल हो जाते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ई हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 787। हु विल स्पेसिफाई द ऑफिसर और ऑफिसर्स ऑफ द एनबीएस फॉर ईयर मार्किंग ए रेजिडेंस। आवास चिन्हित करने के लिए एनबीएस के अधिकारी या अधिकारियों को कौन निर्दिष्ट करेगा। ईयर मार्किंग करने के लिए कौन स्पेसिफाई करेगा कि किसके लिए कौन सा क्वार्टर होगा, ये स्पेसिफिकेशन कौन कर सकते हैं। ऑप्शन देख लीजिए, द जॉइंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन, द डिप्टी कमिश्नर, द कमिश्नर, द प्रिंसिपल। कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा। आवास चिन्हित करने के लिए एनबीएस के अधिकारी या अधिकारियों को कौन निर्दिष्ट कर सकते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, द कमिश्नर। आयुक्त महोदय हैं वो ईयर मार्किंग के लिए अधिकारियों को निर्दिष्ट कर सकते हैं, आदेश दे सकते हैं कि कौन सा क्वार्टर किसके लिए होगा। ये ईयर मार्किंग की जा सकती है, आदेश दिए जा सकते हैं, निर्दिष्ट किया जा सकता है ऑफिसर को। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मुझको बार बार बोलना पड़ रहा है, हर सवाल बहुत ही जरूरी है, आपकी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन देख लेते हैं 788। व्हाट फीस विल बी पेड फॉर द रेजिडेंस इन द वे ऑफ अकोमोडेशन। जेएनबी कर्मचारियों को आवास के वास्ते क्या आवास शुल्क देना होगा। मेंटेनेंस फी, सर्विस फी, लाइसेंस फी, नन ऑफ दी अबव। जेएनबी कर्मचारियों को आवास के लिए कौन सी फीस पे करनी होगी, आवास वास्ते कौन सा शुल्क देना होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, नन ऑफ दी अबव। कोई मेंटेनेंस फी नहीं ली जाएगी, सर्विस फी भी नहीं ली जाती, लाइसेंस फी भी नहीं ली जाती। जेएनबी के कर्मचारियों के लिए रेंट फ्री आवास दिया जाता है, तो इस प्रकार के कोई चार्जेज उनसे नहीं लिए जाते, फीस नहीं ली जाती। लाइसेंस फी को टैक्स कैलकुलेशन में शामिल किया जाता है, परंतु लाइसेंस फी चार्ज नहीं की जाती कर्मचारियों से। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, नन ऑफ दी अबव। किसी प्रकार की इनमें से फीस नहीं ली जाती जेएनबी के कर्मचारियों के लिए। अगला सवाल देख लेते हैं 789। When does liability for license fee commence for an allotee of staff quarters? स्टाफ क्वार्टर के आवंटन के लिए लाइसेंस शुल्क की देनदारी कब शुरू होती है। साथियों आपको गौर करना है, जेएनबी के लिए लाइसेंस फी नहीं ली जाती, जेएनबी के कर्मचारियों से लाइसेंस फी नहीं चार्ज की जाती है, परंतु एनबीएस के दूसरे कर्मचारी हैं जैसे कि आरओ है या एनएलआई है या हेड क्वार्टर है, तो उनको अगर क्वार्टर अलॉट किया जाता है तो उनसे लाइसेंस शुल्क है वो वसूल किया जाता है। और ये लाइसेंस शुल्क है वो कब से शुरू होता है। फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ ऑफ ऑक्यूपेशन, फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, आफ्टर द 5th डे फ्रॉम द डेट ऑफ ऑक्यूपेशन, फ्रॉम द डेट ऑफ ऑक्यूपेशन और द 5th डे फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, विच एवर इज अर्लियर। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, लॉजिकल है। स्टाफ क्वार्टर के अलॉटमेंट के लिए लाइसेंस शुल्क की देनदारी कब से शुरू हो जाएगी, यानी कि लाइसेंस शुल्क है वो कब से लेना शुरू किया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। जब भी क्वार्टर ले लिया जाएगा, ऑक्यूपाई कर लिया जाएगा, उसी दिन से लाइसेंस फी चार्ज की जाएगी, या 5th डे फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट विच एवर इज अर्लियर। आपने ऑक्यूपाई कर लिया है तो जिस दिन से ऑक्यूपाई किया है वो काउंट किया जाएगा, या 5वें दिन से आपको अलॉटमेंट हुआ और 5वें दिन से क्वार्टर के लिए लाइसेंस फी चार्ज करना शुरू कर देंगे। अगर 5वें दिन से पहले आपने क्वार्टर ले लिया है तो वहां से शुरू होगी, और 5वें दिन तक आपने क्वार्टर ऑक्यूपाई नहीं किया है तो 5वें दिन से ये लाइसेंस शुल्क है वो चालू हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसी प्रकार के क्वेश्चन हैं साथियों, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और डियर फ्रेंड्स, कोई नया तरीका है तो प्लीज आप कमेंट करिए। मेरी समझ के अनुसार क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 790। हु इज एंटाइटल टू टाइप 4th रेजिडेंस। टाइप 4th आवास का हकदार कौन है। छोटा सा क्वेश्चन है परंतु पूछ लिया जा सकता है। एसएसए, वाइस प्रिंसिपल, हेड कुक, कैटरिंग असिस्टेंट। टाइप 4th का आवास के लिए कौन हकदार हो जाएंगे इनमें से। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, वाइस प्रिंसिपल। वाइस प्रिंसिपल का जो एंटाइटलमेंट है वो टाइप 4th के क्वार्टर के लिए है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। बच्चों क्वेश्चन है परंतु इस प्रकार के आसान क्वेश्चन है वो भी पूछ लिए जाते हैं। नॉलेज मंडली किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को छोड़ने वाली नहीं है, हर टाइप का क्वेश्चन करवाया जाएगा। डियर फ्रेंड्स, अलॉटमेंट ऑफ स्टाफ क्वार्टर्स पर आधारित क्वेश्चन सीरीज चल रही है जिसको नाम दिया गया है धौलागढ़ माता सीरीज। धौलागढ़ माता सीरीज के क्वेश्चंस आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए, अपने यार दोस्तों को भी बताइए।
कमेंट भी आप कर सकते हैं और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि धौलागढ़ माता सीरीज में कोई भी नया अपडेट आए तो आपको सूचना मिल जाए। अगला सवाल देख लेते हैं 791। व्हाट विल एन अलॉटी नॉट बी एंटाइटल्ड टू फ्रॉम द डेट ऑफ ऑक्यूपेशन ऑफ द रेजिडेंस। आवास पर कब्जा करने की तिथि से एक आवंटी किस चीज का हकदार नहीं होगा? जबरदस्त क्वेश्चन है। बेसिक सैलरी, हाउस रेंट अलाउंस यानी कि HRA, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस यानी कि CEA, मेडिकल अलाउंसेस। आवास पर कब्जा यानी कि ऑक्यूपेशन, आपने क्वार्टर है वो ऑक्यूपाई कर लिया है, तो उस तिथि से आवंटी है वो क्वार्टर लेने वाला है, उसको कौन सी चीज है वो नहीं मिलेगी। सही उत्तर क्या होने वाला है? बी हो जाएगा, हाउस रेंट अलाउंस। अगर किसी एम्प्लॉय को क्वार्टर अलॉट कर दिया गया है और उसने उसमें कब्जा कर लिया है यानी कि वो एंट्री कर चुका है, तो उसको HRA नहीं मिलेगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 792। एज पर NVS प्रोविजंस इन द फॉलोइंग एम्प्लॉइज ग्रुप्स। तो यहाँ कुछ ग्रुप बनाए गए हैं। फर्स्ट ग्रुप है अदर इसेंशियल स्टाफ, सेकंड PGTs, थर्ड TGTs, फोर्थ नॉन टीचिंग स्टाफ्स। व्हाट विल बी द प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ अकोमोडेशन एज पर एलिजिबिलिटी। इससे लॉजिकल क्वेश्चन तो कोई हो ही नहीं सकता। निम्नलिखित कर्मचारी समूह में NVS प्रावधानों के अनुसार ग्रुप बनाए गए हैं। अन्य आवश्यक कर्मचारी, PGT, TGT, गैर शिक्षण कर्मचारी। पात्रता के अनुसार आवास आवंटन का प्राथमिकता क्रम क्या हो जाएगा? ये कुछ ग्रुप बताए गए हैं और इन ग्रुप्स में प्रायोरिटी कैटेगरी किस प्रकार से होगी, इनका क्रम किस प्रकार से होगा। ऑप्शन देख लीजिए, सेकंड थर्ड फर्स्ट एंड फोर्थ, थर्ड सेकंड फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फर्स्ट। निम्नलिखित कर्मचारी समूहों में से, तो कुछ कर्मचारी समूह यहाँ पर बताए गए। बहुत सारे कर्मचारी समूह होते हैं, परंतु ये एग्जाम्पल लिया है। कर्मचारी समूह है वो बनाए गए हैं, उनको NVS प्रावधानों के अनुसार आवास आवंटन का प्राथमिकता क्रम क्या हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। बहुत ही तार्किक क्वेश्चन है। सबसे पहले कैटेगरी कौन सी हो जाएगी? अदर इसेंशियल स्टाफ। यहां पर आप इसेंशियल स्टाफ देखिए, अदर इसेंशियल स्टाफ को क्वार्टर अलॉट किया जाएगा, PGTs को किया जाएगा सेकंड नंबर पर, उसके बाद में थर्ड नंबर पर TGTs को और फोर्थ नंबर पर नॉन टीचिंग स्टाफ हो जाएंगे। तो अदर इसेंशियल स्टाफ कौन से होते हैं आप कमेंट करके बता दीजिए। यहाँ पर प्रायोरिटी बताई गई है, PGT हैं वो प्रायोरिटी में सेकंड नंबर पर रखे गए हैं इस ग्रुप में, TGT हैं वो थर्ड नंबर पर और नॉन टीचिंग स्टाफ है वो फोर्थ नंबर पर रखे गए हैं। तो आपको यहाँ ध्यान देना है कि इसेंशियल स्टाफ है वो फर्स्ट नंबर पर आ रहे हैं प्रायोरिटी में। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, आप कमेंट करके बताइए कि अदर इसेंशियल स्टाफ कौन होते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं 793। Besides the license fee, what will be the allotee have to bear the expenditure on? लाइसेंस शुल्क के अलावा आवंटी को किस खर्च को वहन करना होगा? मेंटेनेंस चार्जेस, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, पार्किंग चार्जेस, सोसाइटी चार्जेस। लाइसेंस शुल्क है वो पे किया जा सकता है, उसके लिए कंडीशंस है अलग अलग बताई गई है। JNV का एम्प्लॉई है तो लाइसेंस फी नहीं ली जाती है। इसके अलावा कौन से एक्सपेंडिचर है, खर्चे हैं वो कर्मचारी को वहन करने होंगे, अलॉटी को वहन करने होंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। जो पानी बिजली का खर्चा है वो भी उसको उठाना होगा। कर्मचारी जितना पानी बिजली का कंजप्शन करेगा उतना उसको वहन करना पड़ेगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल है, रेलेवेंट है। इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं वही पूछे जाते हैं। कोई नया तरीका है तो प्लीज आप बताइए। अगला सवाल देख लेते हैं 794। इन एडिशन टू रेगुलर स्टाफ इन JNVs, हु एल्स कैन बी अलॉटेड द स्टाफ क्वार्टर्स इन JNVs। JNV में नियमित कर्मचारियों के अलावा स्टाफ क्वार्टर किसे आवंटित किया जा सकता है? विजिटिंग स्टाफ, पार्ट टाइम वर्कर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, अदर इसेंशियल स्टाफ। नियमित कर्मचारी है उनके अलावा स्टाफ क्वार्टर किसे आवंटित किया जा सकता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, अदर इसेंशियल स्टाफ। साथियों, आपको ऑप्शन देखकर भी रेलेवेंट आंसर है वो टिक करना है। तो ऑप्शन के एलिमिनेशन मेथड को यहाँ पर अप्लाई करिए। विजिटिंग स्टाफ नहीं हो सकता है, पार्ट टाइम वर्कर्स नहीं हो सकता है, कॉन्ट्रैक्टर नहीं हो सकता है, और सबसे सटीक आंसर क्या हो जाएगा? अदर इसेंशियल स्टाफ अगर दिया हुआ है तो सबसे रेलेवेंट है, सबसे सटीक है, वो आंसर कौन सा होगा? डी होगा। बाकी इनको भी दिया जा सकता है क्वार्टर तो, परंतु रूल में है ही नहीं।
अदर इसेंशियल स्टाफ है तो नियमित कर्मचारियों के अलावा यहाँ पर अदर स्टाफ है वो भी नियमित कर्मचारी होते हैं, परंतु ऑप्शन के अनुसार सही क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। जो सबसे सटीक आंसर होगा वही हमारा उत्तर होगा। एलिमिनेशन मेथड से भी आप सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। यहाँ पर सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला सवाल हमारा आ गया 795। What will be payable and deducted from the pay bill along with the license fee in the absence of separate meters for water and electricity consumption in the residence? अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट भी आप बोल दीजिए। निवास में पानी और बिजली की खपत के लिए अलग अलग मीटर के अभाव में लाइसेंस शुल्क के साथ वेतन बिल से कितना भुगतान और कटौती की जाएगी। तो आप समझ लीजिए कि मीटर अलग नहीं लगे हुए हैं, कोई क्वार्टर अलॉट किया गया है तो सेपरेट कोई मीटर नहीं है, वाटर मीटर नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी मीटर नहीं है, तो लाइसेंस फी के अलावा क्या चार्जेज किए जा सकते हैं और कैसे किए जा सकते हैं। रिजर्व चार्जेज, शेयर फॉर ईच रेजिडेंस, एंटाइटलमेंट चार्जेज, मेंटेनेंस चार्जेज। निवास में पानी और बिजली की खपत के लिए अलग अलग मीटर का अभाव है, यानी मीटर एक ही है। लाइसेंस शुल्क तो लिया जा सकता है, वहां पर कंडीशन हम चर्चा कर चुके हैं। इसके अलावा कौन सा भुगतान है वो किया जाएगा, वेतन बिल से किया जाएगा, मतलब कि सैलरी से लिया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, शेयर फॉर ईच रेजिडेंस। जो अलॉटिंग अथॉरिटी है वो शेयरिंग के आधार पर चार्जेज ले सकती है। पानी और बिजली का चार्जेज है वो शेयर्ड मेथड से लिया जा सकता है। टोटल क्वार्टर कितने हैं और कितना पानी का कंजप्शन हो रहा है, कितना बिजली का कंजप्शन हो रहा है, उसको शेयर मेथड से और चार्ज किया जा सकता है, शेयरिंग से चार्ज किया जा सकता है। क्योंकि क्वार्टर वाइज मीटर है वो नहीं है, उनका अभाव है, तो शेयर्ड मेथड से अलॉटी है वो चार्ज ले सकते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट तो आप बोल दीजिए। डियर फ्रेंड्स, एनवीएस स्कीम पर आधारित क्वेश्चन सीरीज चल रही है जिसको नाम दिया गया है धौलागढ़ माता सीरीज। एनवीएस स्कीम है आपके सिलेबस में रखी गई है, जैसे कि एसएसए, ओएस, पीजीटी, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, एसी, डीसी थ्रू लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस एंड लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। इन परीक्षाओं के लिए धौलागढ़ माता सीरीज है आपके लिए कारगर साबित हो सकती है। अभी तक हम 800 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं जो सारे नवोदय सिस्टम यानी कि एनवीएस स्कीम पर आधारित हैं। ये सभी क्वेश्चंस है आपकी परीक्षाओं में मिल सकते हैं, इसलिए आप धौलागढ़ माता सीरीज पर बने रहिए। क्वेश्चन अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए, अपने दोस्तों को भी आप कह सकते हैं, बता सकते हैं, और आप कमेंट भी कर सकते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं 796। हु इज एट द टॉप प्रायोरिटी फॉर स्टाफ क्वार्टर्स अलॉटमेंट इन जेएनवीज। जेएनवी में स्टाफ क्वार्टर अलॉटमेंट के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता पर कौन होते हैं, मतलब कि सबसे पहली प्राथमिकता किसको दी जाएगी। हाउस मास्टर्स, हाउस मिस्ट्रेसेज, कैटरिंग असिस्टेंट, प्रिंसिपल, स्टाफ नर्स। तो सबसे पहली प्राथमिकता किसको दी जाएगी, अगर क्वार्टर अलॉट करना है तो सबसे पहले किसको रखा जाएगा, किसको अलॉट किया जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, परंतु इस प्रकार के क्वेश्चन है वो भी पूछ लिए जाते हैं। और नॉलेज मंडली ने बवंडर प्लान बनाया हुआ है, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बचने वाला नहीं है, सभी को उड़ा करके ले जाने वाले हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल है वो हेड होते हैं जेएनवी के, तो पहली प्राथमिकता है वो किसको मिलेगी, प्रिंसिपल को ही मिलेगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 797। टू होम आर स्टाफ क्वार्टर्स जनरली अलॉटेड एज पर देयर एलिजिबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी। कर्मचारी क्वार्टर आमतौर पर उनकी पात्रता और उपलब्धता के अनुसार किसे आवंटित किए जाते हैं। मैनेजमेंट ओनली, टेम्परेरी स्टाफ, रेगुलर स्टाफ इन जेएनवीज, एक्सटर्नल स्टाफ। तो कर्मचारी क्वार्टर जेएनवी के अंदर आमतौर पर उनकी पात्रता और उपलब्धता के अनुसार अलॉट किए जाते हैं, तो किसको आवंटित किए जाएंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, रेगुलर स्टाफ इन जेएनवीज। जो भी रेगुलर स्टाफ होगा उनको अलॉट किए जाएंगे, आमतौर पर उन्हीं को ही अलॉट किए जाते हैं, नियमित कर्मचारियों को अलॉट किए जाते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 798। इफ ए टाइप थर्ड स्टाफ क्वार्टर इन ए जेएनवी इज वैकेंट व्हाइल टू एम्प्लॉइज अप्लाई फॉर दैट अकोमोडेशन, वन ऑफ whom is the senior most PGT of the NVS and the other PGT has been made house master, then who will get priority for that accommodation। लॉजिकल है, इस प्रकार की कंडीशंस हैं वो आती हैं। मेरा मन कर रहा है कि इस क्वेश्चन को कोई नाम दे दे जिससे कि आपको ये लंबे समय तक याद रहे, तो इस क्वेश्चन को नाम दे दीजिए माँ तुझे सलाम। यदि जेएनवी में टाइप थर्ड स्टाफ क्वार्टर खाली है जबकि 2 कर्मचारी उस आवास के लिए आवेदन करते हैं,
जिनमें से एक एनवीएस का सबसे वरिष्ठ पीजीटी है और दूसरे पीजीटी को हाउस मास्टर बनाया गया है। तो उस आवास के लिए प्राथमिकता किसे मिलेगी? माँ तुझे सलाम क्वेश्चन है, बहुत ही जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है। पीजीटी हु इज वर्किंग एज हाउस मास्टर, सीनियर मोस्ट पीजीटी allotted to any other PGT, both PGTs will be allotted in sharing। माँ तुझे सलाम क्वेश्चन को समझिए। एक टाइप थर्ड का स्टाफ क्वार्टर खाली है, यानी कि एक अनार 100 बीमार, एक क्वार्टर खाली है और आवेदन कितने आए? 2 आवेदन आए हैं। दोनों ही एक ही क्वार्टर के लिए उम्मीदवारी रखते हैं, दोनों ही उसी क्वार्टर को चाहते मांगते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि एक सीनियर मोस्ट पीजीटी है, यानी कि पहला है वो सीनियर मोस्ट पीजीटी है और दूसरा क्या है? एचएम है। तो इनमें से ये क्वार्टर किसको दिया जाएगा? एक अनार 100 बीमार में से अनार किसको मिलेगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, पीजीटी हु इज वर्किंग एज हाउस मास्टर। एचएम को प्रायोरिटी दी जाएगी, एसएमटी को ना दे करके एचएम को प्रायोरिटी दी जाएगी, क्योंकि हाउस सिस्टम संभालना है और हाउस सिस्टम संभालने के लिए हाउस मास्टर जरूरी होते हैं। तो वो क्वार्टर है वो किसको दिया जाएगा? माँ तुझे सलाम क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? जो एचएम है उसको क्वार्टर अलॉट कर दिया जाएगा। उम्मीदवारी तो दोनों की एलिजिबिलिटी टाइप थर्ड के लिए है, परंतु उनमें से प्रायोरिटी है वो किसकी होगी? एचएम की होगी। अगला सवाल देख लेते हैं 799। व्हाट इज द रेजिडेंस क्लासिफिकेशन फॉर कैटरिंग सुपरवाइजर? कैटरिंग सुपरवाइजर के लिए निवास वर्गीकरण क्या है? सीएस को कौन से टाइप का क्वार्टर मिलेगा? टाइप फोर्थ, टाइप थर्ड, टाइप सेकंड, टाइप फर्स्ट। छोटे छोटे क्वेश्चन है, इस प्रकार के लल्लू क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। नॉलेज मंडली ने सारे क्वेश्चन करने का वादा किया हुआ है। कैटरिंग सुपरवाइजर को कौन से टाइप का क्वार्टर मिलेगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। टाइप थर्ड का क्वार्टर उसको अलॉट किया जाएगा क्योंकि वो उसकी एलिजिबिलिटी में आता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। और साथियों देख लेते हैं एनवीएस स्कीम पर आधारित क्वेश्चन सीरीज धौलागढ़ माता सीरीज पार्ट 41 का अंतिम क्वेश्चन पूरे 800, जिसमें हम कर रहे हैं एनवीएस अलॉटमेंट ऑफ रेजिडेंस रूल्स 2011 पर आधारित क्वेश्चंस। Who is not included in the list of other essential staff to be allotted staff quarters in JNVs? जेएनवी में स्टाफ क्वार्टर आवंटित किए जाने वाले अन्य आवश्यक कर्मचारियों की सूची में कौन शामिल नहीं है? यहाँ पर अदर इसेंशियल स्टाफ है वो बताया गया है और उसकी प्रायोरिटी कैटेगरी है काफी अच्छी रखी गई है। तो अदर इसेंशियल स्टाफ कैटेगरी में इनमें से कौन सा स्टाफ नहीं होता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, पीजीटी एंड टीजीटी। स्टाफ नर्स है वो अदर इसेंशियल स्टाफ की कैटेगरी में आती है। साथ में कैटरिंग सुपरवाइजर है, कुक है, वो भी अदर इसेंशियल कैटेगरी में आता है। और इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर या ड्राइवर अगर है तो वो भी अदर इसेंशियल स्टाफ की श्रेणी में आएगा। ये तीन है अदर इसेंशियल स्टाफ में शामिल हो जाएंगे, परंतु पीजीटी और टीजीटी है इस श्रेणी में नहीं होंगे। और साथियों आज के वीडियो में हम देख चुके हैं कि अदर इसेंशियल स्टाफ के लिए प्रायोरिटी कैटेगरी है वो काफी ऊपर रखी गई है। पीजीटी और टीजीटी है वो अदर इसेंशियल स्टाफ में शामिल नहीं होते हैं। इस तरीके से साथियों धौलागढ़ माता सीरीज पार्ट 41 के अंतिम क्वेश्चन तक हम पहुंच गए हैं और आज हमने पूरे 800 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। ये सभी क्वेश्चंस है एनवीएस स्कीम यानी कि नवोदय सिस्टम पर आधारित है। एनवीएस स्कीम आपके सिलेबस में रखी गई है, जैसे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ इनमेट्स है, मैस मैनेजमेंट, हॉस्टल मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स, एडमिशन इन जीएनवी, ट्रांसफर पॉलिसी, रोल ऑफ एचएम, एएचएम, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और दूसरी पोस्ट के लिए। और इसके साथ में बहुत सारे टॉपिक है एनवीएस स्कीम के दिए गए हैं। ये सभी टॉपिक है वो कवर किए जा रहे हैं धौलागढ़ माता सीरीज में। धौलागढ़ माता सीरीज आपके सभी टॉपिक को कवर करने वाली है। अभी तक हम नवोदय सिस्टम पर 800 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने पहले वाले क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए। और साथियों धौलागढ़ माता सीरीज पार्ट 41 में आज हमने किए अलॉटमेंट ऑफ रेजिडेंस इन जेएनवीज, आरओ, हेडक्वार्टर, रेजिडेंस अलॉटमेंट कमेटी क्या होती है, अलॉटमेंट प्रायोरिटी कैटेगरी क्या होती है, आउट ऑफ टर्न अलॉटमेंट ऑफ रेजिडेंस क्या है, डबल क्वार्टर अलॉटमेंट के क्या रूल है। ये सभी टॉपिक भी हम आगे करने वाले हैं। डियर फ्रेंड्स आज के क्वेश्चंस पसंद आए हैं तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।